आने का अधिकार मुझे नहीं है। जिस समय सारा संघ अपने आचार्य को घोषित करेगा, फिर वो आचार्य महाराज सारे निर्यातकों के कार्य बताएंगे। हाँ, वो आचार्य महाराज सारे निर्यातकों के कार्य बताएंगे और संपूर्ण आचार्य विद्यासागर के संघ में आचार्य श्री के द्वारा घोषित निर्यातकों की विशेष पहचान और विशेष जवाबदारी और विशेष कर्तव्य रहेंगे। वो सारे निर्यातक अपने संघ की परंपरा को पुष्ट करने में, प्रभाव करने में भरपूर प्राणपण से योगदान देंगे और आचार्य श्री की, आचार्य कुंद स्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य श्री ने कहा था हम लोगों को कि ज्ञान सागर जी की जब तक समाधि चलती रही मैं सोया नहीं रात में और दिन में व्यस्त रहा। यहां हम लोगों की स्थिति भी यही रही कि रात में कोई महाराज जी नहीं सोए, 1 मिनट को नहीं सोए कोई महाराज जी पूरी रात। जैसे ही 8:30 बजे से संकेत मिलना शुरू हुआ, 10 सवा 10 बजे स्थिति पुष्ट होने लगी कि दीपक टिमटिमा रहा है, कोई भरोसा नहीं। सारे मुनि संघों को सूचना दे दी गई, सब बिल्कुल अलर्ट थे और रात लगभग 1:45 बजे से ये क्रम उल्टी गति का प्रारंभ हो गया। सब महाराज जी उपस्थित रहे, बहुत भावनात्मक तरीके से संबोधन रहा, जागृति रही आचार्य श्री की। ओम, अभी महाराज जी याद दिला रहे थे, ओम ओम कह करके। और एक बार मैंने एक दिन वैयावृत्ति करते करते रात में ही हम महाराज जी कुछ बैठे थे, आचार्य श्री की बेचैनी देख रहे थे, तो मैंने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री आपको गर्मी लग रही है क्या? सिर हिला दिया, मतलब नहीं समझे कि लग रही कि नहीं लग रही। आचार्य श्री आपको सर्दी लग रही है क्या? ऐसा कर दिया। फिर पूछा, आचार्य श्री आपको कुछ बेचैनी हो रही है क्या? तीसरी बार पूछने में आचार्य श्री ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज जी साक्षी है, दोनों हाथ जोड़े और सिर हिला करके नमन मुद्रा बना के नमोस्तु नमोस्तु बार बार किया। मतलब ये कहा उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, हम अलर्ट हैं, सावधान हैं, हम सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, तुम हमारी गर्मी सर्दी की चिंता मत करो, तुम्हें तो हमने वैसे ही छोड़ दिया है, तुम्हारी चिंता कहां है, इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया नहीं है। तुम यहां करके हमारी सर्दी गर्मी की चिंता कर रहे हो, बेचैनी बढ़ रही है। और हाथ उठा करके, दोनों हाथ जोड़ करके, सिर ऐसा करके और ऐसी नमस्कार की मुद्रा बनाई। इससे बड़ी चैतन्यता का परिणाम और क्या होगा। इसी बड़े बाबा का गंधोदक आया, आचार्य श्री को लगाया, आचार्य श्री ने हाथ जोड़े बड़े बाबा को। देखिए, यही व्यक्तित्व है कि दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसमें लगभग 12,000 प्रतिनिधि विशिष्ट व्यक्ति थे और उनमें भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा आचार्य श्री से इतना प्रभावित था, उसको समाचार मिलते ही उसने कार्यवाही प्रारंभ करने के पहले, जैसे मंगलाचरण नमोकार करते हैं ना, ऐसा करने के पहले ही उसने अपने क्या किया, सबको खड़े करा करके, जिसमें प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े उनके संगठन के महामंत्री हैं, आदि आदि, सबने 1 मिनट की मौन श्रद्धांजलि की। दुनिया का, अपने देश का ये पहला रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी एक पार्टी के उसमें पूरे सभी ने किया। और फिर जब प्रधानमंत्री जी का बोलने का समय आया तो प्रधानमंत्री जी ने कितने भावुक होकर के कहा, बीच में रुके रहे 3-4 मिनट के उनके उद्बोधन में 2-2.5 मिनट उन्होंने आचार्य श्री के प्रति निकाले। बंधुओं, एक देश का इतना मजबूत प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में अपने देश की पहचान बनाने वाला, बिना किसी संपर्क सूत्रों के
बिना किसी के निवेदन के अगर अपने इतने बड़े अधिवेशन में भावुक होकर के गुरुवर को इतना याद कर रहा है, ऐसे बच्चों जैसे रोने को हो रहा है। हाँ, 6 मिनट 9 सेकंड की बात है। तो फिर मैं समझता हूं इससे बड़ी उपलब्धि जैन समाज की, जैन परंपरा की। देखिए, वेशभूषण आचार्य महाराज ने लाल बहादुर शास्त्री को आशीर्वाद दिया था। जैन समाज कितनी गौरवान्वित हुई। आज आचार्य श्री का आशीर्वाद उनके लिए ऐसा फला। उन्होंने कहा, ये मेरे जीवन के लिए व्यक्तिगत क्षति है, मैं उनसे निर्देश लेता था, वो आध्यात्मिक गुरु थे। बंधुओं, ऐसी बातें जब रात में संलेखना हो गई, कल के दिन विश्राम करने का समय आया, मैं रात में आचार्य श्री के कक्ष में ही सोया, चला करके सोया कि आज गुरु जी के कक्ष में रहूंगा, और समय के बाद पूरी रात सोया। क्यों सोया? इसलिए सोया कि जैसे ज्ञान सागर जी की समाधि संपन्न करके आचार्य श्री ने कहा था, पहली बार महीनों के बाद में मैं रात में सोया था, मैंने भी सोचा हमारे गुरुवर ने पूर्ण जागृति के साथ संलेखना प्राप्त कर ली, अब हमारे सोने का समय है, सो जाओ, एक रात सो जाओ, कोई बात नहीं है। इस तरह से बंधुओं,